यह क्वेश्चन 11th क्लास का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। मतलब जो ये सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज का n टर्म्स तक का सम हमें फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी 0.33 आए या कोई अन्य जैसे 0.77, इस 7 में हो 3 की जगह मान लीजिए 7 लिखा हो, 5 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो उसको हम क्या करते हैं 9 में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करते हैं? 9 में कन्वर्ट करते हैं। 9 में क्यों कन्वर्ट करते हैं? 9 में कन्वर्ट करने का क्या जरूरत होता है? क्योंकि अगर 9 है, क्या लिखा हुआ है 9, 0.9, 0.9, 0.9 को हम लिखते हैं 9/10। क्या लिखते हैं? 9/10। और 9/10 को क्या लिखेंगे? 1 - 1/10, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 10 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, और जब 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह से 0.99 हो तो इसको क्या लिखेंगे? 9/100। 9/100 मतलब 1 - 1/100, मतलब 100 में जब 1 माइनस करेंगे 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100, 100, और उसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99। यहाँ पे 99 रहेगा, 99/100 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट है, 1 क्या है? कांस्टेंट है। और 1/10 आएगा, फिर 1/100 आएगा, मतलब 1/10 से इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 आएगा, फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1000 आएगा। यानी ये जीपी में आ जा रहे हैं। किस में आ जा रहे हैं? जीपी में। और हम 11th क्लास में या तो एपी के बारे में जानते हैं या फिर जीपी, यही तो दो मुख्य रूप से पढ़ा गया है ना, एपी और जीपी। इसलिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको एपी या जीपी में बदलना है, और यहाँ पे हम इसको दोनों में बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सीरीज, इसमें हम जो 3 हो या कोई भी डिजिट हो इस तरह का रहता है तो उसको 9 में कन्वर्ट करते हैं। जिसको अगर 9 में लिखना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से डिवाइड भी करना होगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना 3 है वो सब 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी नेक्स्ट लाइन में हम उसको इस तरह से लिख दिए हैं। और ये जो 3 से मल्टीप्लाई किया गया 1/3 तो बच जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा 1/3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे लिखे। अब नेक्स्ट लाइन में जो 0.9 है, 0.99, इस तरह से इसको हम /10, /100, /1000 उसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे तो 100, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 रहेगा, 2 डिजिट है तो 20 रहेगा, 3 डिजिट है तो 30 रहेगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो हम यहाँ पे बताए हैं उसको यहाँ पे लिखा गया है, मतलब 1 जो है ना 1/10, एक किसके जगह पे लिखा गया तो 9/100, 9/10, 9/10, 9/10 की जगह लिखा गया 1 - 1/10, 99/100 की जगह लिखा गया 1 - 1/100। इस तरह से हम इसको आसानी से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ये बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि जो 1 है, अगर हमें कहें कि 1 बताइए 1 कितना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 हो गया, 1 2 3। उसी तरह कहाँ तक है, तो ये n टर्म्स तक गया है। कितना टर्म्स तक? n टर्म्स तक। यानी 1 है, फिर प्लस है ना, यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1, n टर्म्स तक अगर हम इसे ऐड करना है तो इसका वैल्यू n हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 टर्म्स तक है, तो कितना होगा? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 आ जाएगा। उसी तरह n टर्म्स तक जब इसको ऐड करना है तो जितना भी 1 + 1 + 1 है इसका वैल्यू n हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू n हो जाएगा। यानी ये जो 1 है, जितना भी 1 है n टर्म्स तक, उसके बदले हम n लिख देंगे। क्या लिखेंगे? n। ठीक है। 1/3 जैसा है वैसा का वैसा 1/3 हो गया। जितना भी 1 है उसके जगह n लिख दिया गया। माइनस है इसमें तो माइनस सब में है, माइनस हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1/100, 1/10 है, 1/10, 1/100, 1/1000। ये जो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है 1, उसको हम क्या किए हैं? माइनस माइनस पहले लिख दिए, यहाँ पे माइनस पहले लिख दिया और इन सबको ब्रैकेट में लिख दिया गया। अब ये तो n टर्म्स तक तो इसका तो सम फाइंड हम कर लिए। अब बाकी जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है n टर्म्स तक, इसका सम हमें बताना है। और ये जीपी में है। किस में है? जीपी में है। क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है 1/10 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/10। सेकेंड क्या है? तो फर्स्ट वाले में 1/10 से मल्टीप्लाई किया गया। बताइए इसमें 1/10 है, 1/10 अगर हम इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और जीरो बैठ जाएगा। जो थर्ड टर्म है इसमें सेकेंड वाले जो टर्म है उसमें सेकेंड टर्म में
1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। तो ये सब आगे जो बढ़ता जा रहा है जितने भी टर्म है उसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, उसके जो पहले टर्म आ रहे हैं उसमें कितने से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया। किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 10 से, है ना। डिनोमिनेटर में मतलब टोटल जो फ्रैक्शन है उसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, उसमें 1/10 से मल्टीप्लाई किया गया। यानी ये जो यहाँ पे n टर्म्स तक जो लिखा हुआ है इसका हमें सम बताना है, तो यह जीपी में है। किसमें है? जीपी में। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/100। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 1/10। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/10। कॉमन रेशियो क्या है? 1/10 है। तो फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 या 1 माइनस आर टू द पावर n, उस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, एपी के n टर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखिए, या फिर इस तरह से लिखिए a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दोनों सही होता है, दोनों सही होता है। जब r का वैल्यू 1 से कम होता है ना, 1 और r में 1 ज्यादा हो और r कम हो, तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं 1 माइनस आर वाला, यानी ये फॉर्मूला का यूज हम करते हैं, इसलिए इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे लिखा गया। देखिए 1/3 जैसा है वैसा को वैसा है, n माइनस है माइनस है। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, तो ब्रैकेट में क्या होता है फॉर्मूला? a इंटू ए क्या है? 1/100, 1/10 है, 1/10। तो यहाँ पे 1/10 लिख दिया गया। a इंटू ऊपर क्या लिखा गया है, यहाँ पे जिस फॉर्मूला लिखे ना, यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर का पावर कितना है? n है, तो 1 माइनस आर क्या था यहाँ पे? आर हम बताए ना 1/10 है, तो 1/10 के पावर n कितना है यहाँ पे? कितना टर्म्स तक ऐड करना है? n टर्म्स तक, तो n है पावर और अपन 1 माइनस 10। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 10 है, 10 यहाँ पे आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। देखिए यहाँ पे फिर ध्यान से आप देखिए किस तरह बता रहे, ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है यह, तो 10 यहाँ पे आएगा और माइनस 1 होगा, 10 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 9/10, वही यहाँ पे लिख दिया गया 9/10, 9/10। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, हम इसमें क्या किए हैं, 9/10 आया है तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा 1/9 हो जाएगा, 1/9 और 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। इस तरह से हम इसे आसानी से लिख सकते हैं और यही आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको भी आंसर मान सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे 1/3 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/3 हो जाएगा, माइनस 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/100। तो इस तरह से जो सम है, ये जो सम दिया हुआ है वह सम इसके इक्वल आ जाएगा ना, पता है ना, 10 से 10 यहाँ पे कट गया है। ठीक है, तो ये सम इसके इक्वल आ जाएगा और इस तरह से हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक है और इसी से रिलेटेड जो सम वाला क्वेश्चन है एडवांस में ही पूछा जाता है, लेकिन इस तरह का नहीं, कंसेप्ट उसका यही होता है जो यहाँ पे बताया गया है। और अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लग रहा है तो इसे आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।